हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट टिक करवाने वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 यानी सांख्यिकी को लेकर उपस्थित हुए हैं। और सांख्यिकी आपके अब सेकेंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद एक प्रायिकता बचा है। हमने एकदम इम्तिहान के साथ में बढ़िया तरीके से सोच समझ के एक क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाए और गारंटी है मेरी, इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे फंसेंगे आपके एग्जाम में। 100% इसमें से क्वेश्चन आना है, कोई रोकने वाला नहीं, इनको ध्यान रखना। तो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में मेन मेजर पार्ट चार चीज़ें करती है। एक इसके अंदर परिसर की बात करते हैं, एक इसके अंदर हम लोग बात करते हैं माध्य की, एक हम लोग बात करते हैं आपके माध्य की, और एक हम लोग बात करते हैं फिर बहुलक की। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये माध्य माध्य बोलो, इसके अंदर एक संबंध भी होता है, रिलेशन भी बनता है, वो कैसा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो बड़े सवाल आते हैं निम्नात्मक, वो तो सीधे आ जाते हैं बुक के। लेकिन छोटे वाले क्वेश्चंस, वर्गीकृत आंकड़े हो गए, यथाप्राप्त आंकड़े हो गए, इनके ये वर्गीकृत और यथाप्राप्त आंकड़े हो गए, इनके माध्य और माध्य बहुलक निकालना किताबों में है ही नहीं। तो ये चैप्टर मैं जल्दी शुरू करने वाला, क्योंकि 11वां हमारे खत्म हो गया। 12वें के सूत्र बताने मेरे को, 12वें क्वेश्चन इतने खास नहीं, और 13वां चैप्टर में आपके जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो शानदार तरीके से आपके क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 वीडियो के अंदर उसको खत्म कर दूंगा। एक दिन माध्य बता दिया, एक दिन माध्यक बता दिया, एक दिन बहुलक बता दिया, सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बड़े वाले इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ज़्यादा इसमें उलझना मत। एक माध्य ज्ञात करने के कंसेप्ट आपको आना चाहिए, हाँ इस विधि से हो सकता है। माध्य ज्ञात करने के कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इस विधि से हो सकता है। एक बहुलक ज्ञात करने का आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम आगे चलेंगे इसके अंदर। मैं जहाँ आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ, आप एक क्वेश्चन मिला लेना। बाकी कैसे माध्य माध्य बहुलक निकालना है वो मैं आपको सारी चीज़ें अपने आप बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर करवा दूँ, इसकी चिंता करिए मत आप लोग। ठीक है, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊँ आप वो कर लेना। जैसे 13.1 की हम लोग बात करेंगे। कौन सी प्रश्नावली अभी, 13.1। तो 13.1 में आपको करना क्या, मैं अपने आप बता दूंगा, अभी रुक जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना। देखो क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, माध्य। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना पहला। अब माध्य ज्ञात करने भी 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आप कहेंगे गुरुजी हम तो कंफ्यूजन हो गए, कौन से करें। आपको प्रत्यक्ष विधि से सवाल आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब कल्पित माध्य से कैसे होता है वो मैं सारी बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग। आप मस्त रहिए, आपके एक एक डाउट इस सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। राजस्थान बोर्ड में 13 नंबर का चैप्टर है, बाकी बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। छोटे वाले क्वेश्चंस बच्चों से होते नहीं, क्योंकि बुक में है ही नहीं, तो भी पुराने पेपर में आए हुए हैं। आप मॉडल पेपर जारी हुआ उसमें देख लो, उसमें भी आए हुए, तो समस्याएं आती है। तो ये समस्याएं मैं सारी खत्म कर दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, 13.1 का पहला सवाल और 13.2 का दूसरा सवाल साहब पूछिए मत। यहाँ एक मिसिंग बारंबारता है, लुप्त बारंबारता दी, इसका मान ज्ञात करना है। क्या गजब का सवाल है साहब, क्या गजब का सवाल, आप सोच नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सारे 13.1 में से प्रश्नावली करूँ, सारे नहीं करूँ। मैं तो आपको ये बता दूंगा, एक अगर ये टेबल ऐसी आई तो इसका माध्य ऐसे ज्ञात करना है। अगर टेबल ऐसी आई, इसका माध्य ऐसे ज्ञात करना। केवल दिमाग में फॉर्मेट याद रखना। जिसको बच्चे को फॉर्मेट याद है वो मैथमेटिक्स में खेल कर जाता है, वो अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जिनको फॉर्मेट याद नहीं है, हर क्वेश्चंस में नए तरीके ढूंढता है, नहीं सर नए तरीके होते नहीं। मैथमेटिक्स एक बार सीखनी होती, बार बार आपको आ सकती। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। बाकी इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस मत करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एक उदाहरण नंबर 4 है। अब इसका एक बहुलक पूछ लिया, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो आपको करना है। ज़्यादा ऐसे करना नहीं है, पूरा ऐसे ने टेबल वगैरह बनाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं, जैसे आप देखो इसका बहुलक 2 है, क्योंकि रिपीट कौन हुआ 2, मैं सारी बातें बताऊंगा। तो इसका बहुलक तो आपसे पूछा गया, बहुलक उत्तर कितना हो गया 2, इसका उत्तर ही हो गया। अब क्यों टेबल बनाने की इतनी ज़रूरत है भाई, इसने लिखा है देख लो बहुलक 2 है, तो हमने शॉर्टकट निकाल दिया। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। मैं बताऊंगा पूरे कंसेप्ट, इस चैप्टर को एकदम शानदार तरीके से सामने आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मजा आएगा आपको। माध्य माध्य और बहुलक के सारे कंसेप्ट अलग अलग लेके आऊँगा, सिमिलर चलाऊंगा, सब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 6 से 7 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको कभी इस चैप्टर को वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, उस दिन आपको पूरा चैप्टर वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये बहुलक का एक सूत्र होता है जो याद करने, मैं सारे करवाऊंगा, वैसे भी चिंता करो ही मत आप लोग। और एक ये आप उदाहरण नंबर 5 कर लो केवल। जैसे कोई टेबल आएगी तो ये नीचे वाला हमेशा एफ होता है, ध्यान रखना, जिसको बारंबारता बोला जाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना कैसे नहीं, पूरा आपको पैटर्न आना होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन पूरा आपके चल रहा है, सिलेबस भी हो गया। बट आपको मैं वन शॉट भी करवाऊँ, वन शॉट के अलावा व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस चैप्टर को पूरा करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर
जो 13.2 है, 13.2 में उदाहरण नंबर आप लोग 5 कर लेना। आपको बहुलक निकालना आना चाहिए, इसका बहुलक कैसे निकालते हैं, बाकी कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, एक तरीका आ जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग 13.2 में कोई भी सवाल नहीं करेंगे, 13.2 करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एक सवाल कर लोगे तो आपके सारे 13.2 के कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग चलें आगे की तरफ, तो इसके अंदर उदाहरण नंबर 8, ये मिसिंग आ जाता है एक्स और वाई बीच में, एक्स और वाई ज्ञात करना पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। उदाहरण नंबर 8 को बढ़िया तरीके, इसका माध्य का आपको दे रखा है, बारंबारताओं योग 100 है, तो एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। ये जो लुप्त बारंबारताएं हैं इनको गायब कर दिया गया, क्योंकि ये एफ होता है, बारंबारता का मतलब एफ, तो इसमें एक्स और वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हो गया। बाकी एक क्वेश्चन आप ये कर लेना, जैसे इसमें माध्य निकालना है, इसमें तीनों ही बोला गया, देखो माध्य, माध्य और बहुलक तीनों ही आप ज्ञात कर सकते हो। आपका एक क्वेश्चन भी पूरा हो सकता है कि आपको समझ में आ सकता है कि हाँ माध्य कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है। इस एक टेबल के आप तीनों निकाल सकते हो, और बाकी कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, मैं पूरी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, चिंता करिए मत आप लोग, क्यों टेंशन ले रहे हो, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, कोई समस्या ही नहीं है किसी प्रकार की। आपका भाई बेटा है ना, क्यों समस्या हो रही, एकदम शानदार तरीके से मैं आपको हर चीज़ बढ़िया तरीके से बताने वाला। ठीक है, ये आप कर लेना। और ये वैसे मैंने आपको 13 नीचे ऊपर बता दिया, एक्स और वाई वाला है, प्रैक्टिस के लिए करो तो आप ये भी कर लेना। बाकी 13.3 के अंदर कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, एक पहला कर लेना, माध्य का आना चाहिए, क्योंकि माध्य और बहुलक आपने ऑलरेडी निकाल लिया, और एक इसका पहला और ये दूसरा मैंने उदाहरण नंबर 8 में बता दिया ऊपर, बट यहाँ पर वापस आप प्रैक्टिस के लिए करो तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो ये आपके 13वें चैप्टर का शॉर्टकट मैंने बता दिया, बट इसमें छोटे वाले क्वेश्चंस, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक वगैरह वैसे खूब सारे, ए वर्गीकृत आंकड़े, यथा प्राप्त आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, खूब सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों के अभी दिमाग में नहीं आता। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, परिसर कैसे निकलता है, उनके लिए मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उनको देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। वन शॉट भी लेके आ रहा हूँ, प्लस ये प्रश्नावली भी मैं बोर्ड के ऊपर कर पाऊंगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट टिक करने वाले की सीरीज जो चल रही थी उसका लास्ट क्वेश्चन लेकर, लास्ट चैप्टर प्रायिकता का। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।